गाइस, आज हम एक ऑसम एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें एक हिटमैन होता है जिससे सारे गैंगस्टर डरते हैं। हिटमैन उसे एडमायर करते हैं। ये बहुत ही कूल डूड होता है, लेकिन उसे प्यार हो जाता है। वह रिटायर हो जाता है और वह शादी करता है। उसके बच्चे हो जाते हैं और वह मोटा हो जाता है। लेकिन उसके इस तरह से गैंग छोड़ने के कारण उसे गैंगस्टर मारना चाहते हैं। हम इस एनिमे में देखेंगे कि वह कैसे उन गैंगस्टर से डील करता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। साकामोटो तारो डेज का एपिसोड 1 साकामोटो तारो द्वारा एक इमारत में कई लोगों की हत्या से शुरू होता है। उसके बाद साकामोटो तारो एक दुकान पर जाता है और उसकी महिला मालकिन आओई से प्यार करने लगता है। जिसके बाद साकामोटो तारो ने आओई से शादी की। उसका एक बच्चा हुआ जिसका नाम हाना है और वह मोटा हो गया। कुछ समय बीत जाता है। एक शिन नाम का गैंगस्टर उसके स्टोर के बाहर आ जाता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम ही साकामोटो तारो अ फेमस हिटमैन हो। वह साकामोटो तारो से मिलना चाहता है। इस बीच एक बच्चा साकामोटो तारो की दुकान के एंट्री गेट पर एक लक्ष्य बनाता है। बच्चा साकामोटो तारो से कहता है कि अगर वह उसका तीर लक्ष्य पर लगे तो उसे एक मुफ्त जूस बॉक्स देगा। बच्चा लक्ष्य से चूक जाता है और गिर जाता है। बच्चे के बैकपैक में लगी स्याही बाहर गिर जाती है और एक कस्टमर की पैंट खराब हो जाती है। तभी वह कस्टमर उस बच्चे को पंच करने वाला था, लेकिन उससे पहले साकामोटो तारो अपने पेन से कस्टमर को रोक लिया है। कस्टमर चला जाता है और साकामोटो तारो बच्चे की जांच करता है। शिन अपना परिचय देता है और साकामोटो तारो को बताता है कि वह एक हिटमैन है। साकामोटो तारो शिन की हत्या करने के बारे में सोचता है। शिन उसे रुकने के लिए कहता है। वह साकामोटो तारो को बताता है कि वह उसके अंडर काम करता था। शिन और साकामोटो तारो दुकान के बाहर चर्चा करते हैं। वह चाहता है कि साकामोटो तारो अपनी हिटमैन लाइफस्टाइल में वापस आ जाए। वह कहता है कि ये सब आपके लिए बेकार है और आप मोटे भी हो गए हैं। शिन मन में सोचता है कि उस जमाने में सारे लोग आपसे डरते थे। लोग आपको लेजेंडरी हिटमैन बुलाते थे, लेकिन साकामोटो तारो मना कर देता है। जिसके बाद वह नूडल्स खाने लगता है और शिन सिगरेट निकलता है। वह जैसे ही उसे जलाने वाला था, साकामोटो तारो उसे बीच से काट देता है और नो स्मोकिंग की साइन की तरफ इशारा करता है, जिससे शिन घबरा जाता है। वह सोचता है कि साकामोटो तारो इतना मोटा होने के बाद भी इतना फास्ट मूव कर सकते हैं। वह मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि मोटा होने के बाद भी वह उसे पल भर में मार सकता है। तभी बात करते समय एक पासरबाई आता है और साकामोटो तारो से कहता है कि मैं इस पेट डीडीएच का ऊपर का हिस्सा काट नहीं पा रहा, जिसे साकामोटो तारो चुटकी में काट देता है। जिसके बाद वह कई लोगों की मदद करता है, जिसे देखकर शिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह कहता है कि साकामोटो तारो, मेरी नजर में अभी आप एक जोकर से कम नहीं लग रहे। तभी वही बच्चा शिन के सर पर तीर मार के भाग जाता है। शिन शहर में साकामोटो तारो की लाइफस्टाइल से हैरान है और अपनी कार में चला जाता है। शिन को लगता है कि साकामोटो तारो के मोटा होने के बावजूद साकामोटो तारो कितने कूल है। मैं उनके इस लुक से भी इंस्पायर हूँ। मैं फिर भी उनके साथ काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में शिन का बॉस उसे बुलाता है। शिन अपने बॉस को बताता है कि वह साकामोटो तारो को फिर से हिटमैन बनने के लिए मनाने में विफल रहा। शिन का बॉस चाहता है कि शिन साकामोटो तारो की हत्या करे, क्योंकि उसने उनके गैंग के रूल्स में से एक को तोड़ा था। शिन समझ जाता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वह साकामोटो तारो के साथ अपने पिछले किए गए मिशन के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर वह यह काम नहीं करेगा तो कोई और यह काम करेगा, तो बेहतर होगा कि मैं ही इस काम को अंजाम दूं। नेक्स्ट डे शिन साकामोटो तारो की दुकान में आता है, जबकि साकामोटो तारो खांसी की दवा चबा रहा होता है। वह साकामोटो तारो पर गोली चलाता है, लेकिन साकामोटो तारो अपनी खांसी की दवा से गोली की दिशा बदल देता है। जिसके बाद तारो शिन पर आइसक्रीम फेंकता है। इससे शिन का ध्यान भटक जाता है और तारो वहां गायब हो जाता है। वह खाली बॉक्स फेंक के शिन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और तारो एक रबर को अपनी उंगली में फंसाकर उसकी गुलेल बना लेता है। वह जैसे ही शिन को मारने वाला था, शिन को पता चल जाता है और वह बच जाता है। वह जैसे ही अपनी पोजीशन बदलता है, साकामोटो तारो उसके पीछे आ जाता है
और उसे जोर से एक किक करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। साकामोटो तारो शिन को हरा देता है और शिन बिस्तर पर जागता है। एओई शिन को बताता है कि वह उसकी दुकान की दूसरी मंजिल पर है। जब शिन साकामोटो तारो और उसके परिवार के साथ खाना खाता है तो उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। वह साकामोटो तारो और उसकी फे नमली की तरफ देखता है जो कि बहुत खुश लग रहे थे। तो उसे पता चलता है कि साकामोटो तारो ने हिटमैन का काम क्यों छोड़ दिया। खाना खाने के बाद साकामोटो तारो को बाहर तक छोड़ने आता है और साकामोटो तारो शिन से कहता है कि वह कभी भी दुकान पर आ सकता है। शिन अपने बॉस के ठिकाने पर जाता है और अपने बॉस से साकामोटो तारो को न मारने की विनती करता है। उसका बॉस मना कर देता है और कहता है कि उसने उनके गैंग के रूल्स में से एक को तोड़ा था। शिन अपने बॉस से कहता है कि वह साकामोटो तारो को छोड़ दे और बदले में मेरी जान ले लें। उसे उम्मीद है कि इससे उसके बॉस को साकामोटो तारो को न मारने के लिए मना लिया जाएगा। उसका बॉस उसकी बात मान लेता है। वह मन में कहता है, बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद साकामोटो तारो को छोड़ दूंगा, ये कितना पागल है। लेकिन अंदर से वह अभी भी साकामोटो तारो को मारना चाहता है। शिन अपने बॉस के दिमाग को पढ़ने के लिए अपनी मेंटल पावर का उपयोग करता है। वह अपने बॉस पर गन तान देता है, जिसके बाद उनका बॉस शीन को मारने का ऑर्डर देता है। शीन उसके और दूसरों के साथ गोलीबारी करता है। साकामोटो तारो एक डिवाइस के जरिए उनकी बातचीत सुनता है। वह अपनी दुकान में एक बटन दबाता है जिससे वह दुकान एक आर्मरी स्टोर में बदल जाती है। साकामोटो तारो हथियार लेता है और शिन के ठिकाने की ओर जाता है। इस बीच शिन अपने दुश्मनों के दिमाग को पढ़ने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है। उसका बॉस अपने गैंग मेंबर को शिन की मेंटल पावर के कारण उसके बहुत करीब न आने की चेतावनी देता है। शीन एक एक करके उन्हें मारने लगता है। वह काफी सारे गैंग मेंबर्स को मार देता है, लेकिन अभी एक गोली उसके पैर से छूकर निकल जाती है और वह इंजर्ड हो जाता है। उनका बॉस और उसके गैंग मेंबर उसे घेर लेते हैं। वह जैसे ही उसे मारने वाले थे, साकामोटो तारो आता है और उन तीनों को इक्लेक्टिक गन से शॉक देके बेहोश कर देता है। वह चॉप स्टिक लेके आगे बढ़ता है और बहुत सारे गैंग मेंबर को मार देता है। तभी कुछ लोग उस पर गन फायर करते हैं, लेकिन साकामोटो तारो उनकी गोली को चॉप स्टिक से रोक देता है। वह उन्हें बहुत बुरी तरह पीटता है, जिसके बाद वह बॉस की तरफ बढ़ता है। यह देखकर वह घबरा जाता है और सब लोगों को उस पर एक साथ फायर करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर साकामोटो तारो जो नाइफ लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है, वह सारी गोलियों को डॉच करके उन तक पहुंच जाता है और एक ही स्लैश में उन तीनों को मार देता है। जिसके बाद शीन उसे देखकर हैरान होता है और सोचता है यही है वह लेजेंडरी हिटमैन। शीन साकामोटो तारो से पूछता है कि उन्हें उसका पता कैसे चला। तारो शीन के पास जाता है और उसकी बंदूक से ट्रैकिंग डिवाइस निकलता है। शीन को पता चलता है कि दुकान में उनके बीच हुई झड़प के बाद साकामोटो तारो ने उसकी बंदूक में ट्रैकर लगा दिया था, जिससे साकामोटो तारो को शिन को ट्रैक करने में मदद मिली। शीन कहने लगता है कि आज जो हो जाए वह शहर छोड़ दे। जैसे ही वह इतना कहता है, साकामोटो तारो शिन पर एक शॉप एप्रन फेंकता है और कहता है उसे हर घंटे के 800 येन और ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद हम साकामोटो तारो और शीन को शॉप पर देखते हैं। तभी वहां साकामोटो तारो की वाइफ और उसकी बेटी आ जाते हैं, जिस पर वह शीन को कहती है कि शॉप एप्रन उस पर अच्छी लग रही है। शीन तभी सेंस कर लेता है कि एक कस्टमर को सॉस बोतल चाहिए। वह सॉस बोतल दादी माँ को दे देता है, जिस पर वह उसे शुक्रिया बोलकर चली जाती है। तभी वहां वही बच्चा आ जाता है और शीन को खेलने के लिए बोलता है, लेकिन शीन उसे काम खत्म करने के बाद खेलने के लिए बोलता है। जिस पर वह शीन से पूछता है कि क्या उसे ये काम करने में मजा आता है। शीन कहता है कि पता नहीं, ये काम पुराने काम से अच्छा होगा। जिस पर वह बच्चा उसके पुराने काम के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही शीन उसे बताने वाला था, वह साकामोटो तारो के दिमाग को रीड लेता है, जो उससे कह रहा था कि अगर उसने बताया तो वह उसे मार देगा। वह डर के मारे उसे कहता है कि वह पहले क्लीनर का काम करता था। एपिसोड का अंत
साकामोटो तारो की दुकान में और ग्राहकों के आने के साथ होता है।